नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन मैंने हर एक उस टॉपिक से उठाए हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं साथियों अपने क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट। इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट, इसे हम इंग्लिश में IFFA भी कहते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट की स्थापना कब व कहाँ हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसकी जो स्थापना हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी और इसकी डेट है 1933 में। जो आपका इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट है, इसकी स्थापना 1933 में और बेंगलुरु में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में सबसे बड़ा फोक एवं ट्राइबल आर्ट का म्यूजियम कहाँ स्थित है। भारत में सबसे बड़ा फोक एवं ट्राइबल आर्ट का म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो साथियों ये आपका भोपाल में है और भोपाल में ही आपका भारत भवन भोपाल में है आपका। और ये जो आपका फोक आर्ट म्यूजियम है ये भी आपका भोपाल में है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे इस बार। तो आप हर टॉपिक को बड़ी बारीकी से और बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलती ना हो। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक है हमारी बुक कला और कलम। कला और कलम किसकी पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों ये कला और कलम। कला और कलम जो पुस्तक है ये डॉक्टर किशोर अग्रवाल की है। डॉक्टर गिरोज किशोर अग्रवाल की है। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी। पुस्तक भी आपकी आती है, कम से कम 2 या 3 पुस्तक आपको देखने को मिलेगी। भले ही वो आपकी सौंदर्य शास्त्र हो, वेस्टर्न क्लासे हो या आपकी इंडियन, तीनों जगह से आपकी पुस्तकें पूछ ली जाती है। तो आप जितनी पुस्तकें हैं उनका बारीकी से अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, यह आज का जो थंबनेल है हमारा उसके ऊपर भी आपको दिखाई दिया है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, अकबर और हुमायूं ने अबू समद सिराजी से चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपका जो क्वेश्चन थंबनेल पे लिखा है कि अकबर और हुमायूं ने शिक्षा मतलब चित्रकला की शिक्षा किससे ग्रहण की थी या किससे प्राप्त की थी, तो उसमें आपका जवाब निकल गया अब्दुल समद सिराजी। अब्बू समद सिराजी से ली थी, अब्दुल लिखा है शायद, ये अब्बू समद सिराजी है। ये अब्बू समद सिराजी से इन्होंने शिक्षा ली थी चित्रकला की, अकबर और हुमायूं ने। एक तो आपके अब्बू समद सिराजी और मीर सैयद अली, ये दोनों के दोनों कलाकार हुमायूं के साथ आए थे ईरान से, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। लेकिन इनका जो मुख्य कार्य है आपको अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है, अब्बू समद सिराजी का और मीर सैयद अली का। दोनों ही चित्रकार बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से है कि अकबर और हुमायूं ने अब्बू समद सिराजी से चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी, इसका उल्लेख आपको किस ग्रंथ में मिलता है। इसका उल्लेख आपको किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका तैमूरनामा। तैमूरनामा ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अकबर और हुमायूं ने अब्बू समद सिराजी से चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ में कितने चित्र है। तारीफ हुसैन शाही में, ये जो तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ है आपका, ये
दक्षिणी शैली का ग्रंथ है आपका, दक्षिणी शैली का ग्रंथ है आपका तारिक हुसैन शाही ग्रंथ है। इसमें कितने चित्र देखने को मिलते हैं आपको? तो इसमें 12 चित्र देखने को मिलते हैं। तारिक हुसैन शाही ग्रंथ में 12 चित्र देखने को मिलते हैं। और जो ये ग्रंथ है आपका, ये अहमदनगर शैली से संबंध रखता है, अहमदनगर। और अहमदनगर का संबंध दक्षिणी शैली से है। दक्षिणी शैली में आपकी प्रमुख 4 शैली है आपकी, जिसे आप स्कोर के जरिए याद रखेंगे। बाग, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, ये 4 प्रमुख शैली पाई जाती है। और इन 4 में से जो प्रमुख है आपकी, वो आपकी बीजापुर लगती है, बीजापुर शैली। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली का संबंध दक्षिणी शैली से है? तो आपकी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद, ये जो 4 शैली है, इनका संबंध दक्षिणी शैली से है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा ऐरावत पर इंद्र। ऐरावत, ऐरावत बोलते हैं हम हाथी को, ठीक है। ऐरावत पर इंद्र किसका प्रसिद्ध चित्र है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐरावत पर इंद्र किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों ये आपके नंदलाल बोस का है, जिन्हें हम मास्टर मोसाई के नाम से जानते हैं। और इन्होंने नव बंगाली स्कूल की स्थापना की थी। और भारतीय संविधान का जो मुख्य पृष्ठ है उसका भी अवलोकन इन्होंने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है आपके, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मूर्तिकार को राजस्थान सरकार ने ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस मूर्तिकार को राजस्थान सरकार ने ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया है? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका लक्ष्मण व्यास। लक्ष्मण व्यास को हाल ही में राजस्थान सरकार ने वहाँ की जो अकादमी है वहाँ का अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। लेकिन साथियों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो लक्ष्मण व्यास है, अभी इन्होंने एक बड़ा उम्दा कार्य किया है। वो कार्य क्या है जिसकी वजह से ये पहचाने गए और इन्हें राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया? आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिख के बताएंगे। कई सारे साथी और स्टूडेंट हैं जो कमेंट में आंसर लिख कर बताते हैं, उनका धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसका जवाब ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि जो लक्ष्मण व्यास है, इसने कौन सा हाल ही में कौन सा उम्दा कार्य किया है जिसकी वजह से इन्हें राजस्थान सरकार ने राजस्थान की ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे आप याद रखेंगे और कमेंट में लिख के बताएंगे। कई बार बताया है मैंने आपको, क्लास में पढ़ाते हुए भी और क्लास कराते हुए भी, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शैली को साहित्य में वीर गाथा कला के नाम से पुकारा गया है? किस शैली को साहित्य में वीर गाथा कला के नाम से पुकारा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इसमें जो आपका जवाब है वो है अपभ्रंश शैली को। अपभ्रंश शैली को साहित्य के क्षेत्र में वीर गाथा कला के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे। जब परीक्षा में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ये क्वेश्चन बड़े ही अटपटे लगते हैं और इनका हम जवाब गलत कर देते हैं। तो आप इनको बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर दूँ आपके लिए कि किस शैली को साहित्य में वीर गाथा कला के नाम से जाना जाता है? तो आपकी अपभ्रंश शैली को जाना जाता है वीर गाथा कला के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और जो आपकी अपभ्रंश शैली है इसे हम पश्चिमी कला के नाम से भी जानते हैं। और यहीं सबसे पहले 14वीं शताब्दी में कागज़ का आविष्कार हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ शैली के किस चित्रकार ने सूरसागर, मेवाड़ शैली के किस कलाकार ने या चित्रकार ने सूरसागर का चित्रण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। साथियों जितने भी क्वेश्चन
मैं आपके लिए लेकर अपनी वीडियो में उपस्थित होता हूँ वो सभी क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए भी और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो भी क्वेश्चन आपका नहीं लिखा हुआ है आप उसे नोट डाउन कर ले और उसका बार बार रिवीजन करते रहे ताकि आप उसे ना भूलें। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ शैली के किस चित्रकार ने सूरसागर का चित्रण किया है या क्या था? तो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका जगन्नाथ ने क्या था मेवाड़ शैली में सूरसागर का चित्रण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराजा संसार चंद्र किसकी पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, महाराजा संसार चंद्र। एक तो जो आपके महाराजा संसार चंद्र है जो महाराजा संसार चंद्र है आपके, एक तो इनका संबंध कहाँ से है? कांगड़ा शैली से है। कांगड़ा शैली से। उसके साथ एक राजा थे आपके, राजा सावन सिंह। ठीक है, जब ये दो शासक एक बार आपके क्वेश्चन में एक साथ आ जाए तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इन राजाओं का नाम भी एकदम सिमिलरिटी रखता है और जो इनकी शैलियाँ है जैसे आपकी कांगड़ा हो गई और किशनगढ़। जब ये क्वेश्चन, भले ही क्वेश्चन आपका कांगड़ा शैली से हो या आपका किशनगढ़ शैली से हो, लेकिन जब ये शासक एक साथ आ जाते हैं तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से शासक किस शैली से संबंध रखते हैं और इस क्वेश्चन को अधिकतर गलत किया जाता है। दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो कांगड़ा शैली है, कांगड़ा शैली के ऊपर अंक की बिंदी है कांगड़ा और राजा संसार चंद्र के ऊपर भी अंक की बिंदी है संसार चंद्र। तो आप बिंदी का ध्यान कर लेंगे, एक बार हल्का सा देख लेंगे कि क्वेश्चन में संसार चंद्र है और उसके ऊपर अंक की बिंदी है और कांगड़ा में भी अंक की बिंदी है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप याद रखेंगे कि संसार चंद्र का संबंध कांगड़ा शैली से है और राजा सावन सिंह का संबंध किशनगढ़ शैली से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों और ये हर एक परीक्षा में आपके बार बार रिपीट होते हैं और अधिकतर गलत किए जाते हैं। तो साथियों आप इसको बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद रखेंगे और उम्मीद है कि आगे से ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ था अभी। ये इस प्रकार से था कि महाराजा संसार चंद्र किसकी लिखी पुस्तक है? महाराजा संसार चंद्र किसकी लिखी पुस्तक है? तो साथियों जो इसके लेखक हैं वो है आपके राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह इसके लेखक है, महाराजा संसार चंद्र पुस्तक के लेखक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान ललित कला अकादमी ने भवानी चरण गुई की कला यात्रा पर एक लघु चित्र का निर्माण किया था और वो निर्माण कब किया था? तो साथियों उसमें जो निर्माण किया गया था वो 1995 में किया गया था। राजस्थान की ललित कला अकादमी ने भवानी चरण गुई की कला पर एक लघु चलचित्र का निर्माण किया था और वो 1995 में किया था। आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है सो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप चीज़ को याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद के पुरोहित कौन है? अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि पुरोहित से अभिप्राय क्या होता है या पुरोहित हम किसे कहते हैं। तो मैं आपका क्लियर करा दूं कि पुरोहित किसे कहते हैं हम। जब कोई राजा अपने यहाँ यज्ञ करवाता है तो उस यज्ञ में बहुत सारे पंडित आते हैं, बहुत सारे यजमान आते हैं। तो उस यज्ञ में जो मेन पंडित जी होते हैं उन्हें ही हम पुरोहित कहते हैं। ठीक है, किसी भी यज्ञ का मेन पुजारी या मेन पंडित ही पुरोहित कहलाता है, जिसे राज पुरोहित भी कहते हैं हम। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो आपके वेद है, इन वेद से आपके क्वेश्चन निकलते हैं कि एक तो मोस्टली आपका क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता रहता है कि
सर्वप्रथम कला का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, और ऋग्वेद का संबंध कला से है। इस प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। और आपका यजुर्वेद है, सबसे पहले जो है 64 कलाओं का जो उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है हमें, वो हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है। तो कई सारे क्वेश्चन है जो आपके निकलते हैं वेदों से। मोस्टली इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि जो हमारे वेद है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन निकलते रहते हैं। लेकिन कई परीक्षाओं में आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन निकला है कि आपके ऋग्वेद के पुरोहित, आपकी परीक्षा गई है पैट की, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और आपका बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो चुके हैं कि इनके पुरोहित पूछ लिया जाता है। और उम्मीद है दोस्तों, क्या पता आने वाली परीक्षा में भी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि ऋग्वेद के पुरोहित कौन है और आप कंफ्यूज हो जाए, तो आप इस चीज़ को अपनी नॉर्मल जानकारी के लिए भी जान लेंगे और परीक्षा के लिए तो आपका लिए बेनिफिट होगा ही। ठीक है, तो जानते हैं कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो पुरोहित है उसे हम होता कहते हैं। होता इंपॉर्टेंट है आपका, ऋग्वेद के पुरोहित को हम होता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सामवेद, सामवेद के पुरोहित को हम उद्गाता कहते हैं, उद्गाता। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद में हम यजुर्वेद के पुरोहित को हम अर्धव्य, अर्धव्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थवेद, अर्थवेद के पुरोहित को हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। चारों के चार ही आपकी इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है, तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। तो साथियों, ये तो हमारे वेद थे जिनकी संख्या 4 है। इसके बाद हमारे जो पुराण हैं, हमारे पुराण हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, और हमारे वेदांग कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पुरोहित, आपको मैंने क्लियर कराया दिया कि पुरोहित जब कोई राजा अपने यहाँ यज्ञ करवाता है और उस यज्ञ में जो मेन पुजारी होता है उसे हम पुरोहित कहते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था? अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक तो जो आपकी अमृता शेरगिल है, आपकी भारत की पहली महिला आधुनिक कलाकार कहलाती है। वैसे तो आपकी जो प्रथम महिला कलाकार जो है, आपकी प्रथम महिला कलाकार प्रथम महिला कलाकार आपकी जो है वो आपकी सुनैना देवी है, जो टैगोर परिवार से संबंध रखती है। प्रथम भारतीय महिला कलाकार सुनैना देवी। लेकिन अगर बात की जाए कि आधुनिक प्रथम महिला कलाकार कौन है, तो आपकी अमृता शेरगिल है। प्रथम आधुनिक महिला कलाकार आपकी अमृता शेरगिल है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और साथियों, जो अमृता शेरगिल है आपकी, इन्होंने ही राजा रविवर्मा के बाद में जो पाश्चात्य शैली है उसमें कार्य किया था। आपका क्वेश्चन रिपीट होता है कि अगर ऑप्शन में आपका राजा रविवर्मा ना हो और आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि पाश्चात्य शैली में कार्य करने वाले कलाकार कौन हैं, तो आपकी अमृता शेरगिल राइट होगी दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर आपके राजा रविवर्मा हैं और दूसरे नंबर पर आपकी अमृता शेरगिल है। इनका प्रमुख कथन है एक, मैं रंगों को पूजती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है इसका कि मैं रंगों को पूजती हूँ और अगर भारत में गरीबी ना होती तो मैं क्या चित्रित करती। ये जो दो इम्पोर्टेंट कोटेशन है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट है और रिपीट होती है आपकी, अगर भारत में गरीबी ना होती तो मैं क्या चित्रित करती, मैं रंगों को पूजती हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि ये क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था। ऑप्शन ए है आपका ग्रामीण, ऑप्शन बी है आपका शहरी, ऑप्शन सी है आपका बाजारी और ऑप्शन डी है आपका विलासतापूर्ण। वैसे तो दोस्तों, जो आपकी अमृता शेरगिल है इसके चित्रों में जो है
विषाद दिखाया गया है, विषाद, ठीक है। लेकिन जो इसके विषय थे वो ग्रामीण थे, क्योंकि इसने भारत में अजंता के चित्रों से प्रभावित होकर भारतीय गरीबी को चित्रित किया था और ग्रामीण दृश्य बनाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय गरीबी का जो चित्रण है वो अमृता शेरगिल ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया है, और ये अजंता के चित्रों से प्रभावित थी अमृता शेरगिल। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ग्रुप आर्ट किस लिए परिचित था? ग्रुप आर्ट किस लिए परिचित था? ऑप्शन ए है आपका ग्राफिक कला के लिए, ऑप्शन बी है आपका चित्रकला के लिए, ऑप्शन सी है आपका मूर्तिकला के लिए, और ऑप्शन डी है आपका नाट्य कला के लिए। तो दोस्तों ग्रुप आर्ट आपका ग्राफिक कला के लिए परिचित था। वेरी इंपॉर्टेंट है और आपका बार बार रिपीट होता है ग्रुप आर्ट। इसमें जितने भी कलाकार हैं सभी के सभी कलाकार छापाकार हैं, ये इसलिए प्रसिद्ध है। और जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ग्रुप आर्ट की स्थापना 1967 में हुई थी दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना आपकी जगमोहन चोपड़ा ने की थी। जगमोहन चोपड़ा, जगमोहन चोपड़ा ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए कि जो आपका ग्रुप आर्ट है, ग्रुप आर्ट का संस्थापक कौन था, तो ग्रुप आर्ट का जो संस्थापक था वो था आपका अनुपम सूद। ग्रुप आर्ट के संस्थापक अनुपम सूद थे। लेकिन इस ग्रुप की शुरुआत जगमोहन चोपड़ा ने की थी और 1967 में इसकी स्थापना की थी दिल्ली में, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भवन की स्थापना। अभी आपका क्वेश्चन पीछे गया था कि भारत भवन आपका भोपाल में है और भारत भवन की स्थापना कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये किस जगह स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो जो भारत भवन भोपाल है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये तो क्लियर होगा कि आपका जो भारत भवन है ये आपका भोपाल में है, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके लिए ए 1980 में, ऑप्शन बी है आपका 1920 में, ऑप्शन सी है आपका 1982 में, और ऑप्शन डी है आपका 1983 में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। 1982 में भारत भवन भोपाल की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीएफए की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो उस क्वेश्चन के लास्ट तक ज़रूर पढ़ें कि उसमें कहा क्या गया है, ठीक है, हाँ है या ना है। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन को अधूरा पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन की प्रवृत्ति उसके लास्ट के शब्द से बदल जाती है। कि मान लीजिए जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि बीएफए की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त होती है, हम होती है के चक्कर में भूल जाएं कि इसने कहा कि नहीं होती है। तो आप हर क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ें और कोशिश करें कि आप एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें और उसमें देख लें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो जो बीएफए की डिग्री है किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती, इसमें ऑप्शन है आपके लिए ए इलाहाबाद से, बी ऑप्शन है आपका लखनऊ, सी ऑप्शन है आपका कानपुर और डी ऑप्शन है आपका वाराणसी। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका कानपुर। बीएफए की डिग्री कानपुर से प्राप्त नहीं होती, कानपुर से प्राप्त नहीं होती, सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी से प्राप्त होती है लेकिन कानपुर से प्राप्त नहीं होती, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है।
ऑप्शन ए है आपका लखनऊ, ऑप्शन बी है आपका इलाहाबाद, और ऑप्शन सी है आपका चीन, और ऑप्शन डी है आपका फ्रांस। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका इलाहाबाद। महात्मा गांधी कला विथिका आपकी इलाहाबाद में है। साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार रिपीट हो चुके हैं और इन क्वेश्चन की आपकी आने की संभावना भी है। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए नए होंगे, आप उन्हें पेंसिल या पेन से आप लिख के अपने पास रख ले और उसका रिवीजन करते रहे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली में, ऑप्शन बी है आपका कलकत्ता में, ऑप्शन सी है आपका मुंबई में, और ऑप्शन डी है आपका मद्रास में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका कोलकाता। शांति निकेतन आपका कोलकाता में है और ये आपका वीरभूमि ज़िले में है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ये भी आपका रिपीट हो चुका है कई बार कि आपका शांति निकेतन कहाँ है, तो कोलकाता में वीरभूमि ज़िले में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है आपका कला भवन, ऑप्शन बी है आपका कला क्षेत्र, ऑप्शन सी है आपका कला संगम, ऑप्शन डी है आपका कला रुचि। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन डी राइट होगा। रुचि कक्षा के नाम से जानते थे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कला विभाग था आपका, कला विभाग को हम रुचि कक्षा के नाम से जानते थे, आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वर्ध चित्रकार कौन है? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वर्ध चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए है आपका राम कुमार, ऑप्शन बी है आपका राम किंकर बैज, ऑप्शन सी है आपका राम स्वरूप, और ऑप्शन डी है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका रामचंद्र शुक्ल राइट है आपके। ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वृद्ध चित्रकार अर्थात सबसे बूढ़े चित्रकार माने जाते हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वॉश टेक्निक भारत में कहाँ से आई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉश टेक्निक भारत में कहाँ से आई थी? ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी रूस से, और ऑप्शन डी है आपका फ्रांस से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान से वॉश टेक्निक भारत में आई थी, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, बीसी सान्याल अर्थात भावेश चंद्र सान्याल क्या थे? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी छापाकार, और ऑप्शन डी आपका छायाकार। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ए ऑप्शन राइट होगा। चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं आपके भावेश चंद्र सान्याल, और इन्हें हम भारत का वयोवृद्ध कलाकार अर्थात सबसे उम्रदराज कलाकार कहते हैं। ये लगभग 100 साल इन्होंने चित्रकला को समर्पित की है, और इन्हें हम पेंटर ऑफ सीरीज भी कहते हैं। भारत में पेंटर ऑफ सीरीज जो कलाकार है आपके भावेश चंद्र सान्याल है, और वयोवृद्ध कलाकार भी कहलाते हैं, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, किस चित्रकार की चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक छटा का प्रभाव दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किस चित्रकार की चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक छटा का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन ए है आपका सतीश गुजराल, ऑप्शन बी है आपका बीसी सान्याल, ऑप्शन सी है आपका शंकु चौधरी, और ऑप्शन डी है आपका जोगेंद्र चौधरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बीसी सान्याल।
बीसी शान्याल की कलामिया में कश्मीर और कांगड़ा की कला का प्रभाव दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, निम्न में से कौन अमूर्त कला का कलाकार है? निम्न में से कौन अमूर्त कला का कलाकार है? ऑप्शन ए है आपका भूपेंद्र खक्कर, ऑप्शन बी है आपका गायतोंडे, ऑप्शन सी है आपका शारदा चरण उकील और ऑप्शन डी है आपका मनीषी डे। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी गायतोंडे। गायतोंडे जो है आपके ये अमूर्त शैली के कलाकार है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और जो गायतोंडे है इनका संबंध पैक ग्रुप से है जिसकी स्थापना सूजन ने की थी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पुरातात्विक हो आपका, ये आपकी यूनेस्को संस्था है, इनकी आपकी अक्सर डेट पूछी जाती है कि इनकी स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो जो आपका पुरातात्विक विभाग है इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1960 में, ऑप्शन बी है आपका 1860 में, ऑप्शन सी है आपका 1962 में, ऑप्शन डी है आपका 1882 में। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 1860 में हुई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1860 में हुई थी। एक आपकी यूनेस्को संस्था है, यूनेस्को संस्था है। यूनेस्को संस्था की स्थापना 1946 47 था आपका 1946 में हुई थी, पेरिस फ्रांस में, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज वृक्ष किसकी कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। खनिज वृक्ष किसकी कृति है? ऑप्शन ए है आपका मुकुल चंद्र डे, ऑप्शन बी है आपका शारदा चरण उकील, ऑप्शन सी है आपका राम किंकर बैज और ऑप्शन डी है आपका जी.आर. संतोष। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे का चित्र है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। खनिज का वृक्ष वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 बार रिपीट हो चुका है, आप इसका रिवीजन करेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन थी? कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ऑप्शन ए है आपका मीरा मुखर्जी, ऑप्शन बी है आपका अर्पणा कौर, ऑप्शन सी है आपका लतिका कट और ऑप्शन डी है आपका अंजलि इला मेनन। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी अंजलि इला मेनन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार आपकी अंजलि इला मेनन है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मीनार मस्जिद कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। साथियों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन जो आपके याद है वो क्वेश्चन मैं आप अपनी जो क्वेश्चनों की सीरीज है इसमें शामिल नहीं करता। केवल वही क्वेश्चन जो आपको डिस्टर्ब करते हैं या आपसे गलत होते हैं, मोस्टली वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर उपस्थित होता हूँ। उम्मीद है ये आपको आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर लाभ देंगे। तो क्वेश्चन है आपका, एक मीनार मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका जोधपुर में, ऑप्शन बी है आपका फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी है आपका जबलपुर में और ऑप्शन डी है आपका जालोर में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, जालोर में स्थित है आपकी एक मीनार मस्जिद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कलाकार की पेंटिंग श्रृंखला भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किस कलाकार की पेंटिंग श्रृंखला भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित है? ऑप्शन ए है आपका गणेश पाइन, ऑप्शन बी है आपका लक्ष्मण पे,
ऑप्शन सी आपका गुलाम रसूल संतोष, ऑप्शन डी आपका सरबराज चौधरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण पे। लक्ष्मण पे की जो पेंटिंग श्रृंखला है वो भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। किस कलाकार की पेंटिंग श्रृंखला भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित है? तो आपके लक्ष्मण पे कलाकार है, उसकी पेंटिंग आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कई बार रिपीट हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है आपका के.जी. सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है आपका जे. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है आपका सतीश गुजराल और ऑप्शन डी आपका गुलाम मोहम्मद शेख। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, गुलाम मोहम्मद शेख आपके अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और समालोचक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, गुलाम मोहम्मद शेख। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसने बनाया था? डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन ए है आपका कृष्णा रेड्डी ने, ऑप्शन बी है आपका तैयब मेहता ने, ऑप्शन सी है आपका सतीश गुजराल ने और ऑप्शन डी है आपका ए रामचंद्रन नायर ने। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसने बनाया था? तो जो उसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका ए रामचंद्रन नायर ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। डाक विभाग के अनेक टिकटों पर जो डिजाइन बनाया है वो आपके ए रामचंद्रन नायर ने बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। बढ़ते हैं साथियों आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका काला हिरण। काला हिरण ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है। ठीक है, काला हिरण वेरी इंपॉर्टेंट है। काला हिरण ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है और ये जो चित्र है प्रमुख रूप से किस कलाकार ने बनाया है? ऑप्शन ए है आपका विचित्र, ऑप्शन बी है आपका मनोहर और ऑप्शन सी है आपका बिशनदास और ऑप्शन डी है आपका मंसूर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका मनोहर। मनोहर ने बनाया है काला हिरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये चित्र आपका ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। ये था आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और इम्पोर्टेंट लगे होंगे। दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।